जो संबंधित वेंडर है जिसको आइडेंटिफाई किया गया उसका नाम संदीप गुप्ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सोच कर देखें कि अगर आपसे कोई 4 समोसा के बदले आपसे आपकी कीमती घड़ी छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? आपको कितनी तकलीफ होगी, आप क्या सोच रहे होंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? आप उस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करें और इस घटना को जरा अपने साथ लिंक करके देखें तो आप कैसा महसूस करेंगे, सोच कर बताइए। ये घटना थोड़ा विश्वसनीय लगता है ना, और अटपटा सा भी लगता है कि कैसे कोई इंसान किसी के घड़ी को जो कि कीमती है 4 समोसा के बदले कैसे छीन सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक घटना हमारे ये देश इंडिया में पिछले 17 तारीख को जबलपुर स्टेशन में देखा गया। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि जबलपुर स्टेशन में ट्रेन रुकती है, ट्रेन से यात्री उतरता है और वो समोसा लेने जाता है। अब पता नहीं वो क्लियर नहीं वीडियो में दिख रहा है कि समोसा लिया था या नहीं। इसी बीच ट्रेन छूट जाती है तो पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। अगर समोसा लिया था तो उसने पे नहीं किया, और अगर समोसा नहीं लिया था तो पे करने की तो कोई बात ही नहीं, वो जा रहा था। लेकिन आगे जो घटना घटा वो सबको अचंभा करके रख दिया कि उस समोसा बेचने वाले ने उस पैसेंजर का कॉलर पकड़ के उसको खींच लाया और कहा समोसा लो, पे करके जाओ। दरअसल पे में गड़बड़ी ये हुई थी कि उसके पास कैश नहीं था और फोन पे यूपीआई आईडी के साथ कर रहा था, लेकिन शायद नेटवर्क इश्यूज वगैरह कुछ हुआ होगा, हो नहीं रहा था और ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वो जा रहा था। लेकिन उस आदमी ने उसको पकड़ लाया, खींच लाया और बोला पे करो, उसके बाद जा पाओगे। तो जब उस पैसेंजर को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है और मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसने अपना घड़ी निकाल के उस आदमी को दिया और चलता बना। बाद में वो आदमी उसके बदले 4-5 समोसा भी देते हुए नजर आया। वीडियो में जो दिख रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। जैसा कि सबको मालूम था कि इस वीडियो पर या इस चीज पर कार्रवाई तो होनी थी, पुलिस ने कार्रवाई की भी। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने रेलवे एक्ट के तहत उस आदमी को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान संदीप गुप्ता के नाम से हुई है। लेकिन आप जरा इस घटना पर सोच और विचार करके देखें कि किसी 4 समोसा के लिए किसी की कीमती घड़ी लेने की जरूरत थी उस इंसान को? क्या थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं था? वो इंसान तो कहीं भाग नहीं जा रहा था, बेचारे की गाड़ी छूट रही थी तो जा रहा था। अगर लिया था तो उसको तो पैसा पे करना था, क्योंकि वो भी 2 पैसे के लिए वो स्टेशन में समोसा बेच रहा तो उसको पैसा तो पे करना पड़ता। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उसको छोड़ा जा सकता कि 20 रुपए के लिए ना ही ये मर जाता और ना ही वो मर जाता। लेकिन उसी 20 रुपए के लिए जो घटना घटा उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की सिविक सेंस भी ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में ऐसा इंसान भी बचता है कि 4 समोसा के लिए किसी से उसका कीमती सामान छीन लिया जाए या फिर उसे समोसा लेने पर मजबूर कर दिया जाए अगर उसने समोसा ना लिया था। तो अगर उस बंदे ने, उस पैसेंजर ने समोसा ना लिया था तो एक और बड़ी मुसीबत खड़ा करती है कि इस देश में हो क्या रहा है। अगर किसी से कोई चीज पूछ ली जाए, किसी की कीमत पूछ ली जाए या किसी चीज को लेने की हामी भर दी जाए तो वो चीज लेनी ही पड़ेगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ का कानून है? या इस कानून को किसने इजाद कर दिया, किसने बना दिया? ये लेना ही पड़ेगा, बगैर लिए कोई चारा ही नहीं है। अब थोड़ा सोच के देखें और इस घटना पर विचार करें कि हमारे देश में आजकल हो क्या रहा है। आज इस इंसान के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा, और ऐसा होता है। हमने भी ट्रेन से सफर किया है, ऐसा घटना देखा है हमने, कैसा होता है, जबरदस्ती की जाती है। कभी ऑटो वाले तो करते हैं, कभी बस वाले करते हैं, तो कभी ये समोसा फरोश वगैरह या इन जैसे लोग करते हैं, पैसेंजर के साथ इस तरह की बदसलूकी करते हैं। तो आखिर क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। और इस तरह करके लोगों को मिल क्या जा रहा है? सबको पता है कि इसके बाद ये सब वीडियो जब सोशल मीडिया पर, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि ये सब के बाद कार्रवाई होगी और उसके नुकसान उससे कहीं ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, जो कि इंसान भुगत रहा है। अरेस्ट किया गया, उसके लाइसेंस से रद्द कर दी गई जो सामान बेच रहा था उस चीज की, तो लो आप भुगतो। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।